नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। दरअसल इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज है और 6 चरणों का चुनाव भी देश भर में संपन्न हो चुका है। अब ऐसे में 7वें चरण की तैयारी चरम पर है और अभी हम खड़ा हैं पटना जिला के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के मलाही पकड़ी इलाके में और यहाँ के कुछ जनता है, इनसे हम जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है जो इस क्षेत्र के सांसद हैं उनके द्वारा किस तरह का विकास किया गया है और क्या कुछ कार्य अभी बाकी हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो अभी हमारे साथ जनता है उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि अभी आपके क्षेत्र के सांसद कौन है? अभी रविशंकर प्रसाद हैं। विकास कार्य में क्या क्या हुआ है? उनका विकास कार्य तो ठीक ठाक है, ऐसा तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जब बोलते हैं हम लोग मतलब ध्यान देते रहते हैं और बाकी सब लोग से पूछिए क्या है ना। क्या लगता है इस बार जनता का रुझान कैसे किधर होगा? क्योंकि मतलब लगातार दावे किए जा रहे हैं। नहीं तो रविशंकर जी तो जीत के ही आएंगे, है ना, जीत के ही आएंगे। अच्छा, अभी जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, क्या उनका नाम कभी आपने पहले भी सुना है या फिर उन्हें देखा है? लोग तो जानते भी नहीं हैं कि कौन है, नाम सुने हैं इधर अभी अंशुल अभिजीत जी हैं। अब वो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार वो भारी मतों से पटना साहिब से चुनाव जीत रहे हैं, रविशंकर को हराएंगे। नहीं, गलत है। रविशंकर जी ही जीतेंगे। रविशंकर जी हैं जी। तो क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है जिस तरह से अंशुल जी दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, रविशंकर जी को हराएंगे? देखिए प्रसाद वही जीतेंगे वही जीतेंगे। जी। कैसे आप दावा कर रहे हैं कि वही जीतेंगे? काम वो किए हैं अच्छा तो जितबे करेंगे काम किए हैं? जी। क्या क्या कुछ काम किए हैं विकास का? विकास का शौचालय बनवाए हैं, सब चीज़ करवाए हैं। क्षेत्र में भ्रमण करने आते हैं? हाँ आइबे करते हैं। लेकिन जो अभी एनडीए के जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका तो कहना है कि पब्लिक कह रही है कि सांसद जी गायब हैं, लापता हैं। नहीं आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। जी। तो इस बार किनका समर्थन आप लोग करेंगे? उन्हीं के करेंगे। उन्हीं का करेंगे। जी। क्या कुछ कहिएगा सर? वही जीतेंगे जो यहाँ के सांसद शंकर प्रसाद वही जीतेंगे। रोड यहाँ वही बनाए हैं, सब इधर विकास किए हैं, काम अच्छा किए हैं, आते जाते भी रहते हैं। अभी जो विपक्ष की ओर से जो उम्मीदवार हैं, कभी उनका नाम भी आपने सुना है? जी नहीं, मैंने नहीं सुना। अभी इस क्षेत्र में कभी वो आए हैं आप लोगों के बीच? जी नहीं, कभी नहीं आए हैं यहाँ पर। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि जनता मेरे साथ है। जनता कैसे भी उनके साथ रहेगी जब उनको हम जानते ही नहीं है, कभी देखे भी नहीं है, तो कैसे रहेगी जनता उनके पास? जो यहाँ आते जाते हैं उनको समर्थन हम लोग करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। तो जो दावे कर रहे हैं कि भारी मतों से इस बार जीतेंगे? जी नहीं जी, कैसे जीतेंगे? जो है वही रहेंगे। जो हैं वही रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या लगता है विकास कार्य कुछ हुआ है आपके इलाका में? हाँ, करवे करते हैं रविशंकर प्रसाद जी, आते भी हैं यहाँ। कोरोना काल में पूरा खाना उना भी दिए हैं सब बातें हैं। हम लोग के। अच्छा, ये बताइए जो विपक्ष की ओर से जो उम्मीदवार हैं, कभी उनका नाम सुना है? क्या नाम है उनका? नहीं, उनका नाम तो नहीं सुने हैं, उनका माँ का नाम सुने हैं। इनको तो कोई कभी जानवर नहीं करते हैं कोई भी। क्या है उनकी माता जी का नाम? मीरा देवी नाम। अच्छा, मीरा कुमार। तो इनका कभी नाम नहीं सुने? नहीं, इनका तो नहीं सुना। अभी वो प्रत्याशी भी हैं, 4 दिन के बाद चुनाव होना है, कभी क्षेत्र में आए हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं आया है कभी। नहीं आए, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। नहीं, जनता तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, ये बताइए रविशंकर जी के कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप लोग? क्योंकि ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो वोट दे रहे हैं वो रविशंकर जी को नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं। कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, मोदी जी के तो चेहरा है ही, लेकिन हम लोग के साथ रविशंकर प्रसाद जी हैं, आते जाते रहते हैं हमेशा। कोई भी काम भी पड़ता है तो हम लोग जाते भी हैं उनके पास। तो इस बार आप लोगों का समर्थन किस? हाँ, पूरा बीजेपी को। हाँ, हम लोग के यही कहना है रविशंकर प्रसाद जी से कि हम लोग के स्कूल है वो 5वां तक है, वो स्कूल को कम से कम हाई स्कूल तक उनका यही कहना चाहते हैं। मैंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो बस्ती है, उस बस्ती में जो विद्यालय हैं उसका जो है रूपांतरण होना चाहिए। हाँ, 5वां तक है, ये आज से नहीं बहुत पहले से है, शुरू से है, 5वां तक है हाई स्कूल करने का। कभी आप लोग इसके पहले बात उठाए थे? नहीं, बात तो उठाया हुआ है, लेकिन
अरुण कुमार सिन्हा जी भी हैं, ये तो काम कुछ करते नहीं है बीजेपी से, इनको तो टिकट नहीं देना चाहिए। विधायक हैं हाँ विधायक हैं, उनको टिकटें नहीं देना चाहिए। तो टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा है। हाँ, तो मोदी जी को चेहरा देख कर दे रहे हैं हम लोग। रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनका भी चेहरा। क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास कार्य कितना हुआ? हुआ है, बहुत कुछ भी हुआ है। नीतीश कुमार बिहार में बहुत कुछ किए हैं। जहाँ आधा 4 घंटा लगता था जाने में बख्तियारपुर, 3 घंटा लगता था, अभी 40 मिनट में पहुँच जा रहा है आदमी। अभी ट्रैफिक पुलिस इतना रहते भर भी भाई पटना में बहुत सा कंट्रोल है। मेरे हिसाब से बहुत ठीक काम किए हैं नीतीश कुमार जी बिहार के लिए। अच्छा ये बताइए, आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? 33 है, पटना साहब। अभी आपके सांसद कौन है? रविशंकर प्रसाद जी है। वो अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम किए हैं? किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। शुरू से भाजपा ही है, भाजपा ही रहेंगे। मेरा भाजपा बहुत काम किया। भाजपा काम किया? हाँ बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा ये बताइए कि आपके क्षेत्र के अभी सांसद कौन है? रविशंकर कुमार रविशंकर प्रसाद जी। हैं, क्या आपके क्षेत्र में आते हैं? आते हैं, बराबर आते रहते हैं। कोई काम पड़ता है हर माने में आते रहते हैं। विकास कार्य क्या हुआ है? बहुत बढ़िया किए हैं। अच्छा ये विपक्षी पार्टी की ओर से अभी कौन है खड़े? ये तो नाम हमको सर नहीं मालूम है। नहीं पता है? नहीं। अंशुल अभिजीत का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं, बाकी देखे नहीं उनको। क्षेत्र में कभी आए हैं? कभी नहीं। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी जीत पक्की है। वो गए हवा खाने। कह रहे हैं कि 4 लाख वोट से हराएंगे। वो रविशंकर 4 लाख प्रसाद ना, को। चारों से नहीं जीतेंगे। वो 400 से नहीं जीतेंगे। ऐसा क्यों? काम ही नहीं किए हैं कि कुछ काम नहीं किए। कभी नजर आते हैं, कभी नहीं। रविशंकर का बराबर आते रहते हैं। हम लोग बुलाते हैं, बराबर आते रहते हैं, फील्ड में आते रहते हैं, देखते रहते हैं, लोग से बातें करते रहते हैं। इस क्षेत्र की जनता किसे चाहती है? भाजपा को चाहती है भाजपा को चाहती जी। है। तो ऐसे में अगर आते हैं आपके पास वोट मांगने, तो आप क्या करेंगे? देंगे। विपक्षी पार्टियां आती है तो क्या करेंगे? नहीं देंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम लोग भाजपा ही हैं। आप लोग भाजपा? हाँ भाजपा ही है, शुरू से हैं और रहेंगे भी। हम लोग भी कभी ज़रूरत रहता है बुलाते हैं तो चल आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं। अरे अब क्षेत्र की जनता जो विपक्ष में खड़ा है उनका नाम भी नहीं जानती है, उसके बाद भी वो दावा कर रहे हैं कि हम जीत ही जाएंगे। अब कौन है विपक्ष में ये हम नहीं बता सकते, हमको जानकारी नहीं है। हम बता देते हैं आपको। लोकसभा की सांसद मीरा कुमार का नाम सुने हैं ना? अभी उसका फोटो भी देखे नहीं है। फोटो भी नहीं देखे हैं। अब वो बराबर कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, लोग हमें जिताएंगे। इधर तो किसी को नहीं देखे आते हुए, इधर किसी को आते हुए नहीं देखे। इधर कोई नहीं आता है। नहीं अभी कहाँ कोई आ रहे हैं। तब तो 4 दिन बाकी है, 2 दिन के बाद प्रचार भी खत्म हो जाएगा। आप देखिए कल में प्रचार के लिए आवे तो आवे, लेकिन अब तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। तो क्या लग रहा है कि अब समर्थन इस बार किसका होगा आप लोगों का? समर्थन तो उन्हीं को जो हिंदुस्तान को आबाद करेगा उसी को होगा। कौन कर रहा है हिंदुस्तान को आबाद? वही नरेंद्र जी कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या क्या कुछ विकास का कार्य किए हैं नरेंद्र मोदी? कितने आप उनसे खुश हैं? हम क्या बताएं उनके बारे में, हम कुछ जानकारी नहीं है हमको उतना। हम तो अपना घर में बंद रहते हैं। लेकिन अच्छा सुनिए, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, अभी तक हमको वृद्धा पेंशन नहीं बना। क्यों नहीं बना? वृद्धा पेंशन कौन बनवाएगा? हम लोग लिखित भी दिए, लिख के भी दिए, सब कुछ किए हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं होता है। तो आप किसको बोलिएगा बनवाने के लिए? सांसद जी आते हैं उनको बोलते हैं? आप बोले कि रविशंकर जी आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो ये बात कभी रखें आप लोग? ना हम लोग उतना बात नहीं रखे। बात रखिएगा तब ना होगा। हाँ ये बात तो सही है। समर्थन किसका कर रहे हैं इस बार? समर्थन उन्हीं का होगा और क्या? होगा। रविशंकर जी का होगा। अरे किसी को तो जीतना है, ये तो बढ़िया हम दे के ना जिताएंगे जी, जो हम लोग को हेल्प करता है। सही बात। जो नहीं हेल्प करेगा उसको क्या मदद करेंगे? अरे हम लोग जब भी बुलाते हैं चले आते तो अरे 12 ना उम्मीद है कि वही निकल जाएगा। कौन निकल जाएंगे? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। क्या है क्षेत्र में जो क्षेत्र है उसका प्रत्याशी भी नज़र में नहीं आया, हाईलाइट में नहीं आया है। हैं। राही पकड़े में उनका धाक है, ऐसी बात नहीं है। वो आते हैं जाते हैं घूमते रहते हैं। वो अभी खड़े हुआ है तो जानकारी नहीं कि कौन आदमी है। क्षेत्र जो पड़ता है, जो आश्चर्य की बात है कि जिस क्षेत्र का जनता नहीं जान रही कि हमारा प्रत्याशी कौन है, तो उसको अपना प्रतिनिधि कैसे बनाएगा? वही बात है। ठीक।
तो जैसा कि आपने सुना, ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का मलाही पकड़ी इलाका है और यहाँ की जो जनता है, इनका एक ही मत है कि इस बार फिर से रविशंकर प्रसाद को जिता करके वो सांसद बना। अंशुल अभिजीत खड़े हैं, उनके बारे में क्षेत्र की जनता उनका नाम तक भी नहीं जानती है और इनका कहना है कि अब चुनाव के महज 4 दिन बाकी हैं और ऐसे में आज तक वो कभी इस इलाका में घूमने तक नहीं आए हैं, तो ऐसे में ऐसे प्रत्याशी को वो क्यों समर्थन करेंगे। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।